Assalamu alaikum dear students. I am your mathematics teacher Malik Irfan and you are watching my YouTube channel Math with Malik. तो जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता है कि हमने एक्सरसाइज 1.3 जो है क्लास 10th न्यू बुक की जो है वो स्टार्ट की हुई है। तो आज बच्चों हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व करेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर और एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 देन वेरीफाई आ जाए, प्रूव डेट आ जाए, शो डेट आ जाए। तो इन तीनों बातों का मतलब एक ही है। तो हमने प्रूव क्या करना है बच्चों, ये देखिए Z1 और Z2 बच्चों दोनों ऐड हो रहे हैं और इन दोनों के ऊपर बच्चों ये बार लगी हुई है। हमने ये प्रूव करना है कि ये किसके इक्वल है। इस Z1 के ऊपर एक अलहदा से बार लगा दी है और Z2 के ऊपर बच्चों एक अलहदा से बार लगा दी है। यानी आपके पास ये वाली जो साइड है बच्चों इसमें एक ही बार लगी हुई है, यानी Z1 और Z2 दोनों ऐड हो रहे हैं और उनके ऊपर एक बार लगी हुई है। और जो राइट साइड है इसमें Z1 के ऊपर बार अलहदा से लगी हुई है और Z2 के ऊपर बार अलहदा से लगी हुई है। इस बार का मतलब क्या है? इस बार का मतलब है बच्चों कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, तो बच्चों अगर मैंने इसके बच्चों कॉन्जुगेट को लिखना है तो इसके कॉन्जुगेट को बच्चों मैं यूं लिखूंगा Z1 और इसके ऊपर मैं लगा दूंगा बार। इसी तरह Z2 का कॉन्जुगेट है तो Z2 लिखूंगा, इसके ऊपर मैं लगा दूंगा बार। तो बच्चों ये जो असल में बार ऊपर लगी हुई है या ये बार लगी हुई है या ये बार लगी हुई है, इनका मतलब क्या है? इनका मतलब है बच्चों कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट होता क्या है बच्चों, एक बार हम जो है इसको बुक से जो है वो देख लेते हैं। तो बच्चों ये देखिए बुक पे मौजूद है आपके पास कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। वैसे तो मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी ये बताया हुआ है, लेकिन इसको देख लेते हैं। द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस अयोटा y इज डिफाइंड एज द कॉम्प्लेक्स नंबर x माइनस अयोटा y। तो देखिए बच्चों x प्लस अयोटा y के कॉन्जुगेट को कैसे लिखते हैं? x माइनस अयोटा y। तो आप चीज ये नोट करें, यहां पे प्लस था और यहां पे बच्चों क्या मौजूद है? माइनस मौजूद है। तो इसका क्या मतलब है? कॉन्जुगेट के लिए बच्चों जो आपके पास अयोटा के साथ जो साइन होता है बच्चों उसे क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। तो अगर बच्चों प्लस है तो आप इसको कन्वर्ट कर देंगे माइनस में, और अगर माइनस है तो बच्चों आप इसे कन्वर्ट कर देंगे प्लस में। तो इस हिसाब से बच्चों 2 प्लस 3 अयोटा, इसका कॉन्जुगेट बच्चों क्या बनेगा? 2 माइनस 3 अयोटा। इसी तरह से बच्चों अगर हमारे पास 4 माइनस 10 अयोटा है तो इसका कॉन्जुगेट बच्चों क्या बनेगा? वो बनेगा 4 प्लस 10 अयोटा। तो कॉन्जुगेट में अयोटा के साथ जो आपके पास इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। तो द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस अयोटा y इज डिफाइंड एज द कॉम्प्लेक्स नंबर x माइनस अयोटा y। द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ z इज डिनोटेड बाय, देखिए बच्चों z के ऊपर बार लगी हुई है, ये जो z का कॉन्जुगेट है ये इस तरह से रिप्रेजेंट होता है। तो ये बच्चों z है और ये z के ऊपर बार लगा दी तो ये क्या है? कॉन्जुगेट। तो ये लिखा भी हुआ है द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ z इज डिनोटेड बाय दिस, यानी z के ऊपर क्या लगा दी? बार। टू गेट द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z सिंपली चेंज अयोटा बाय माइनस अयोटा। तो अगर आपके पास अयोटा है उसको माइनस अयोटा बना दें, और अगर माइनस अयोटा है तो बच्चों उसको प्लस अयोटा बना दें। तो फॉर इंस्टेंस देखें एक एग्जांपल उसने दिया है कि 3 माइनस 8 अयोटा इज द कॉन्जुगेट ऑफ 3 प्लस 8 अयोटा। तो 3 प्लस 8 अयोटा का कॉन्जुगेट बच्चों क्या होता है? 3 माइनस 8 अयोटा। तो आप देखेंगे प्लस था, इसको बच्चों यहां भी क्या बना दिया है? माइनस बना दिया है। तो सिंपली याद रखेंगे कॉन्जुगेट के लिए अयोटा का साइन जो है वो हम क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। तो लिहाजा अब बच्चों हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो अब बच्चों ये जो हमारे पास इसकी लेफ्ट साइड है इसमें क्या है? इसमें बच्चों मतलब इसका ये है कि आपने इस Z1 को और Z2 को ऐड करना है और जो आंसर आएगा बच्चों उसका आपने कॉन्जुगेट फाइंड कर लेना है। तो लिहाजा बच्चों मैं यहाँ पे जो है इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने जा रहा हूं। तो लेफ्ट हैंड साइड को पहले बच्चों नोट कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है Z1 प्लस Z2 और इसके ऊपर है बच्चों बार, और इक्वल के साइड पे वैल्यू पुट कर दें। तो Z1 की वैल्यू बच्चों ये है आपके पास और Z2 की वैल्यू ये है। ये वैल्यूज दोनों आप क्या करें? नीचे नोट कर लें। तो लिहाजा बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 7 अयोटा और आगे बच्चों प्लस Z2 की वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस 3 अयोटा और ऊपर बच्चों आपके पास आ जाएगी ये बार। तो अब बच्चों आपको पता है जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐड होते हैं तो रियल को रियल में ऐड करते हैं, इमेजिनरी को इमेजिनरी में। तो बच्चों ये रियल रियल में ऐड होगा और इमेजिनरी इमेजिनरी में ऐड होगा। तो अब बच्चों ये क्या बनेगा? ये 2 प्लस 4 आपके पास क्या बन जाएगा बच्चों? ये बन जाएगा आपके पास 6
और ये बच्चों +7 अयोटा और ये -3 अयोटा। ये बच्चों आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास +4 अयोटा और ऊपर बच्चों बार मौजूद है। अब जब आपने इस बार को खत्म करना है तो बार का क्या मतलब है, कॉन्जुगेट। तो बच्चों आप क्या करेंगे, आप इस अयोटा वाले साइन को चेंज कर लेंगे तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बार ऊपर से रिमूव बचेगा। तो लिहाजा बच्चों आप नीचे अब आप क्या लिख देंगे, आप लिख देंगे 6 - 4 अयोटा। अब बार ऊपर से रिमूव होगी, बार का मतलब है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट आपने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। तो बच्चों Z1 प्लस Z2 को ऐड करके जब उसका कॉन्जुगेट बच्चों आपने लिया तो उसका कॉन्जुगेट आपके पास ये आ गया 6 - 4 अयोटा। जी, तो अब हम जो है राइट हैंड साइड इसकी जो है बच्चों वो क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड में Z1 के ऊपर बार अलहदा है, बार मतलब कॉन्जुगेट, और बच्चों Z2 के ऊपर जो है वो बार अलहदा है। तो बच्चों अब आप क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखें Z1 की वैल्यू वो है बच्चों 2 + 7 अयोटा, इसके ऊपर बार लगा दें, आगे प्लस, और फिर बच्चों Z2 की वैल्यू 4 - 3 अयोटा, इसके ऊपर बार लगा दें। अब इस बार का अलग अलग लगाने का मतलब यह है कि पहले आपने कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो लिहाजा बच्चों इस वाले का जब आप कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो ये बन जाएगा 2 - 7 अयोटा, और इसका कॉन्जुगेट बच्चों क्या बन जाएगा 4 + 3 अयोटा। तो इनको आप नीचे नोट कर लें। तो यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 - 7 अयोटा प्लस एज इट इज, और ये आ जाएगा बच्चों 4 + 3 अयोटा। अब बच्चों वही बात आ गई, ये दोनों रियल पार्ट्स हैं और ये दोनों बच्चों इमेजिनरी पार्ट्स हैं, इनको आप सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 2 + 4 6 बन जाएगा, और ये बच्चों -7 अयोटा और +3 अयोटा, ये आपके पास क्या आ जाएगा -4 अयोटा। तो ये आपका आंसर आ गया Z1 कॉन्जुगेट और प्लस Z2 कॉन्जुगेट का। तो ये बच्चों आपके पास जो है वो राइट हैंड साइड भी जो है वो क्या हो गई है, सॉल्व हो गई है। तो लिहाजा बच्चों अब आप गौर करें कि ये आपके पास थी लेफ्ट हैंड साइड, ये थी राइट हैंड साइड, इसका भी आंसर ये है, इसका भी आंसर ये है। तो लास्ट में आप क्या लिखते हैं, लास्ट में आप लिखते हैं यहाँ पे हेंस प्रूव, और हैंड्स प्रूव्ड में क्या लिखते हैं, हैंड्स प्रूव्ड में लिखते हैं बच्चों सिंपल, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो असल में ना ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो कॉन्जुगेट प्रॉपर्टीज है ना उनमें से एक है कि ये प्रॉपर्टी आपको बता क्या रही है कि जब आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कर दें और फिर कॉन्जुगेट ले लें, या दोनों का कॉन्जुगेट अलग अलग करके ऐड कर लें, तो आंसर क्या आएगा बच्चों, सेम आएगा। तो ये आपका बच्चों फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया। जी बच्चों, तो ये हमारे पास अब सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में देखिए Z1 और Z2 बच्चों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ऊपर ए कॉन्जुगेट है, और दूसरी साइड पे Z1 का कॉन्जुगेट अलग है, Z2 का कॉन्जुगेट अलग है। तो फर्स्ट पार्ट में प्लस का साइन था, सेकंड पार्ट में दरमियान में कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब है दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो बच्चों मैंने लेफ्ट हैंड साइड जो है ये वाले बच्चों ये नीचे नोट कर ली। तो बच्चों इसमें देखिए ये वाली वैल्यू Z1 की है और ये वाली वैल्यू बच्चों Z2 की है, और ऊपर मैंने बच्चों ये क्या लगा दिया कॉन्जुगेट, वो मैंने यहां से देख के लगाया। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब पहले आप इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लीकेशन आप कर चुके हैं। आप कैसे लिखेंगे बच्चों, 2 लिखेंगे और ब्रैकेट में बच्चों क्या लिखेंगे 4 - 3 अयोटा, और आगे बच्चों आप क्या लिखेंगे +7 अयोटा, और ब्रैकेट में बच्चों आएगा 4 - 3 अयोटा, और ऊपर बच्चों इसके आपने क्या लगानी है, ये बार लगानी कॉन्जुगेट। अब बच्चों आप इनको मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा बच्चों 8 - 6 अयोटा, और उसके बाद बच्चों ये आ जाएगा +28 अयोटा, और आगे बच्चों प्लस माइनस माइनस 7 3 21, और साथ बच्चों अयोटा स्क्वायर, और इसके ऊपर बच्चों क्या मौजूद है, बार मौजूद है। जब ये सारा सॉल्व हो जाएगा तो एंड पे हम ऊपर से कॉन्जुगेट को रिमूव कर देंगे, बार को रिमूव कर देंगे अयोटा का साइन चेंज करते हुए। तो लिहाजा बच्चों ये क्या बनेगा 8 आ जाएगा, और उसके बाद बच्चों ये -6 अयोटा और +28 अयोटा। ये बच्चों आपके पास आ जाएगा +22 अयोटा, और माइनस एज इट इज 21 भी एज इट इज। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है बच्चों -1, और ऊपर इसके क्या मौजूद है बच्चों, बार मौजूद है। अब बच्चों क्या होगा, अब 8 + 22 अयोटा एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद बच्चों आपको पता है ये माइनस माइनस जो है ये क्या हो जाएगा बच्चों,
ये प्लस हो जाएगा और 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा। तो लिहाजा मैं नीचे लिख लूंगा +21 और ऊपर बच्चों इसकी क्या मौजूद है बार। तो अब ये बच्चों क्या बनेगा, आपको पता है कि 8 + 21 यानी ये वाला 8 और ये 21 ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों कौन से पार्ट्स हैं, रियल पार्ट्स हैं। तो 8 + 21 बच्चों ये आ जाएगा 29 और ऊपर है बच्चों +22 आयोटा। और अब बच्चों ये ऊपर बार, अब आपने इस बार को क्या करना है, रिमूव करना है। तो लिहाजा बच्चों जब आप इसे रिमूव करेंगे तो आपको पता है कि Z1 और Z2 इसका कॉन्जुगेट बच्चों किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों 29 -22 आयोटा। तो ये बच्चों हमारे पास जो है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम बच्चों इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। अच्छा बच्चों, तो अब मैं इसकी जो है वो राइट हैंड साइड जो है वो सॉल्व कर लेता हूं। तो ये बच्चों राइट हैंड साइड है, इसको पहले आप नोट कर लें। तो यहाँ पे लिखेंगे हम बच्चों Z1 इसके ऊपर कॉन्जुगेट और फिर लिखेंगे बच्चों Z2 इसके ऊपर भी बच्चों क्या लगाएंगे, कॉन्जुगेट। तो अब यहाँ पे आप Z1 की वैल्यू लिखें। Z1 की वैल्यू है बच्चों 2 + 7 आयोटा ब्रैकेट में और इसके ऊपर बच्चों यूं बार लगा दें, मतलब कॉन्जुगेट। और Z2 की वैल्यू बच्चों क्या है, 4 - 3 आयोटा और इसके ऊपर भी बच्चों आप क्या लगा दें, बार लगा दें। अब इनको अलग-अलग बार से रिप्रेजेंट करने का मतलब ये है कि आप दोनों का कॉन्जुगेट पहले फाइंड कर लें। तो बच्चों जब आप कॉन्जुगेट फाइंड कर लेंगे तो इसका कॉन्जुगेट बच्चों आ जाएगा 2 - 7 आयोटा और बच्चों इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों 4 + 3 आयोटा। कॉन्जुगेट हमने दोनों के अलग अलग से फाइंड कर लिए। अब बच्चों आप इनको मल्टीप्लाई कर दें तो आपको पता है पहले आप 2 लिखेंगे और आगे ब्रैकेट में आ जाएगा 4 + 3 आयोटा और फिर बच्चों आप -7 आयोटा लिखेंगे और आगे ब्रैकेट में बच्चों आ जाएगा 4 + 3 आयोटा। अब बच्चों इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बच्चों बन जाएगा 2 4 सा 8 और +2 3 सा 6 आयोटा और -28 आयोटा और -21 आयोटा का स्क्वायर। अब बच्चों ये 8 एज इट इज आ जाएगा और ये +6 आयोटा और -28 आयोटा ये आ जाएगा बच्चों -22 आयोटा और -21 एज इट इज और आयोटा का स्क्वायर बच्चों क्या होता है, -1। अब 8 एज इट इज, -22 आयोटा भी एज इट इज और माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 21। अब बच्चों 8 और 21 को आप ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 29 -22 आयोटा। तो ये बच्चों असल में आपके पास कौन सी साइड आ गई, ये आपके पास आ गई राइट हैंड साइड, जो कि इक्वल है Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट। तो बच्चों आप गौर करें कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर जो है बच्चों वो क्या है, सेम आया। तो ये बच्चों आपके पास जो है लेफ्ट हैंड साइड है और ये बच्चों राइट हैंड साइड है। तो लिहाजा आप क्या लिख देंगे, आप लिख देंगे हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये बच्चों हमारा सेकंड पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया। जी बच्चों, तो ये हमारा थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में बच्चों ये आपके पास जो है, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो इसमें क्या मतलब है, इसमें मतलब ये है कि आपने Z1 और Z2 को पहले डिवाइड करना है और बाद में बच्चों आपने ये क्या फाइंड करना है, कॉन्जुगेट। और इसकी राइट साइड पे आपने Z1 का कॉन्जुगेट अलग फाइंड करना है, Z2 का कॉन्जुगेट अलग फाइंड करना है, फिर बच्चों आपने इन दोनों को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो मैं इसकी जो है पहले लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको सॉल्व करने जा रहा हूं। तो लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों क्या मौजूद है, लेफ्ट हैंड साइड में मौजूद है Z1 ओवर Z2। ठीक है। अच्छा बच्चों, अब हम क्या करेंगे, हम पहले Z1 और Z2 दोनों को हम क्या कर लेते हैं बच्चों, डिवाइड कर लेते हैं। तो कॉन्जुगेट हम लास्ट में फाइंड कर लेंगे। तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं बच्चों। Z1 की जो वैल्यू है वो बच्चों आपके पास किसके इक्वल है, वो इक्वल है आपके पास 2 + 7 आयोटा। तो यहाँ पे बच्चों आ जाएगा 2 + 7 आयोटा और उसके बाद बच्चों Z2 की वैल्यू पुट कर देंगे। Z2 की वैल्यू है बच्चों हमारे पास वो है 4 -3 आयोटा। अभी मैं कॉन्जुगेट नहीं फाइंड कर रहा, अभी जस्ट मैं बच्चों इन दोनों को क्या कर रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं। तो बच्चों आपको पता है डिवीजन में अगर आपके पास डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो क्या करते हैं बच्चों, रैशनलाइजिंग करते हैं, 4 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई और 4 + 3 आयोटा से डिवाइड, यानी इसके कॉन्जुगेट से। तो 4 + 3 आयोटा का कॉन्जुगेट बच्चों क्या होगा, 4 - 3 आयोटा का कॉन्जुगेट बच्चों होगा 4 + 3 आयोटा। तो 4 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो लिहाजा बच्चों यहाँ पे बन जाएगा 4 + 3 आयोटा और नीचे क्या बन जाएगा बच्चों, 4 + 3 आयोटा। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 + 3 आयोटा से और इसी तरह से बच्चों
प्लस 7 अयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 प्लस 3 अयोटा से। और डिनोमिनेटर में आपको पता बच्चों हमेशा पता है क्या बनता है, फॉर्मूला बनता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर और आगे आ जाएगा बच्चों -3 अयोटा का स्क्वायर। अब जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 सा 8 प्लस 3 2 सा 6 अयोटा और प्लस बच्चों 28 अयोटा और प्लस 21 अयोटा का स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में बच्चों 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और -3 का स्क्वायर 9 और साथ बच्चों क्या आ जाएगा आपके पास अयोटा का स्क्वायर, क्योंकि ये जो स्क्वायर है बच्चों वो इस 3 का भी है और अयोटा का भी है। 3 का स्क्वायर बच्चों 9 बन गया और नीचे बच्चों ये मैंने क्या लगा दिया, अयोटा स्क्वायर लगा दिया। अब बच्चों आप अयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है उसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो ये बन जाएगा बच्चों 8 और उसके बाद 28 अयोटा और प्लस 6 अयोटा, ये हो जाएगा बच्चों 34 अयोटा। और नेक्स्ट बच्चों 21 और अयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1 और डिनोमिनेटर में बच्चों फिर क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर आपका बन जाएगा 16 -9 और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू बच्चों आ जाएगी -1। तो ये आगे आपके पास बन जाएगा 8 प्लस 34 अयोटा -21 और नीचे बच्चों क्या बन जाएगा 16 प्लस 9, क्योंकि आपको पता है ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस और 9 वन सा क्या होता है 9, ये +9 मैंने यहाँ पे। तो अब बच्चों ये क्या बन गया, ये आपके पास बन गया 8 सॉरी जी बच्चों, तो 8 -21 ये आप कर ले तो 8 -21 बच्चों क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -13 और आगे बच्चों है +34 अयोटा और नीचे बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा 16 + 9, जब आप ऐड करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा आपके पास 25। तो अब बच्चों आप इसको अलग-अलग लिखते हैं, तो आप यहाँ पे लिखते हैं कि Z1 ओवर Z2 बच्चों ये इक्वल हो जाएगा -13/25 और आगे बच्चों आ जाएगा आपके पास +34 अयोटा ओवर 25। अब बच्चों हम इसका क्या फाइंड करना है, कॉन्जुगेट। तो आप इसके ब्रैकेट लगाएं और ऊपर कॉन्जुगेट लगा दें और इसी तरह बच्चों इसके ऊपर भी क्या लगा दें कॉन्जुगेट। तो इसका बच्चों कॉन्जुगेट क्या बन जाएगा -13/25 ऐसे आएगा। और बच्चों आपको पता है इस प्लस को आप इसमें चेंज कर देंगे माइनस में, तो जो इसका कॉन्जुगेट बनेगा वो -34 अयोटा ओवर 25। तो ये बच्चों हमारे पास जो है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। जी बच्चों, तो ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड। तो ये राइट हैंड साइड में बच्चों Z1 का कॉन्जुगेट लेदा, Z2 का कॉन्जुगेट लेदा, ये मैंने Z1 की वैल्यू लिखी, ऊपर कॉन्जुगेट अप्लाई कर दिया, नीचे मैंने Z2 की वैल्यू लिखी, ऊपर कॉन्जुगेट लिख दिया। इसका मतलब है बच्चों आपने दोनों का कॉन्जुगेट अलग अलग फाइंड करना है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 -7 अयोटा और नीचे बच्चों बन जाएगा 4 + 3 अयोटा। अब बच्चों नीचे अयोटा आ गया तो रैशनलाइजिंग करनी पड़ेगी, आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 - 3 अयोटा से और आप इसको डिवाइड भी कर देंगे बच्चों 4 - 3 अयोटा से। ये बन जाएगा 2, ब्रैकेट में बच्चों आ जाएगा 4 - 3 अयोटा और आगे बच्चों -7 अयोटा और ब्रैकेट में आ जाएगा 4 - 3 अयोटा और नीचे बच्चों क्या मौजूद है, ये मौजूद 4 का स्क्वायर और ये बन जाएगा -3 अयोटा का स्क्वायर। अब जब इन ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 2 4 8 -6 अयोटा और -28 अयोटा और आगे बच्चों आ जाएगा +21 अयोटा का स्क्वायर और नीचे बच्चों क्या बन जाएगा 4 का स्क्वायर 16 -3 का स्क्वायर 9 और 7 अयोटा स्क्वायर। अब बच्चों हम अयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है उसमें पुट कर देंगे 8 एज इट इज और -6 अयोटा -28 अयोटा -34 अयोटा और बच्चों +21 अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल और नीचे बच्चों क्या आ जाएगा 16 -9 और अयोटा स्क्वायर की जगह -1। तो बच्चों 8 एज इट इज -34 अयोटा एज इट इज और ये आ जाएगा -21 और नीचे बच्चों आ जाएगा 16 + 9। तो लिहाजा बच्चों अब 8 में से 21 को जब आप माइनस करेंगे तो -13 -34 अयोटा और नीचे बच्चों क्या आ जाएगा 25। तो लिहाजा अब Z1 का कॉन्जुगेट ओवर Z2 का कॉन्जुगेट ये किसके इक्वल आ गया, -13/25 अलहदा और -34 अयोटा के नीचे 25 अलहदा। तो ये बच्चों हमारी जो है राइट हैंड साइड जो है वो क्या हो गई है बच्चों
सॉल्व होगी। तो लिहाजा बच्चों आप इस पे गौर करें, ये आपके पास कौन सी साइड है, ये राइट हैंड साइड है जिसमें -13/25 और -34/25 आया है। और बच्चों ये देखें इसमें -13/25 और -34/25। और बच्चों ये जो है हमारा थर्ड क्वेश्चन भी है जो वो पूरा हो गया। तो बच्चों ये असल में देखें हमारे पास क्या था, 3 पार्ट्स हैं जिसमें देखें पहले एडिशन की प्रॉपर्टी है, फिर बच्चों आपके पास मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी है, और फिर बच्चों आपके पास डिवीजन की प्रॉपर्टी है। तो अगर हम इसको एक बार जो है बुक से भी बच्चों देख लें, तो बुक में देखिए आपको जो है प्रॉपर्टीज मेंशन है जी बच्चों। तो ये देखिए बुक पे लिखा हुआ है आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। पहली वाली प्रॉपर्टी जो हमने फर्स्ट पार्ट में सॉल्व की है कि Z1 Z2 अलहदा से पहले ऐड करके कॉन्जुगेट एंड पे हो जाएगा, और यहाँ पे Z1 का कॉन्जुगेट अलग और Z2 का कॉन्जुगेट अलग। इसी तरह से बच्चों ये आपके पास जो है ये सेकंड प्रॉपर्टी है, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन वाली है जो हमने सेकंड पार्ट की है। और बच्चों ये जो आपके पास नेक्स्ट आ रही है, ये बच्चों आपके पास क्या है, डिवीजन की प्रॉपर्टी है। इन्हीं प्रॉपर्टीज को बच्चों आगे उसने जो है यहाँ पे भी डिस्कस किया हुआ है, एग्जांपल्स उसने दिए हुए हैं। तो बच्चों ये आपके पास एडिशन की है, ये मल्टीप्लिकेशन की है, ये डिवीजन की है। अब बच्चों मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि उसने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी नहीं दी, यानी कौन सी, कि Z1 माइनस Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट। ये क्यों नहीं दी, क्या ये इक्वल नहीं है या उसने स्किप कर दिया है? बच्चों इसका आंसर आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में देना है। वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और शेयर करते हुए आप सबका ख्याल रखें, क्योंकि ये वीडियो जिन जिन तक पहुंचेगी उनका फायदा होगा। तो आप किसी का फायदा करेंगे तो आपका फायदा भी होगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।